हेलो एवरीवन, आज हम कंप्लीट 1 ईयर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो देखने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 1 ईयर स्ट्रेटजी है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होगी तो हम जो है 1-2 महीने पढ़ाई करके अपने पाथ से डेविएट होकर के कुछ और काम करने लग जाएंगे। इसलिए जो है अगर हमारे पास पूरे 1 साल का विज़न है कि हमें कहाँ पे जाना है, हमें कौन सी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, हमें क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो बहुत ही लेस चांसेस हैं कि हम अपने पाथ से डेविएट होंगे। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है वो अलग अलग टॉपर्स ने जो बताया है कि हमें इस तरीके से अपना टाइम टेबल, अपना स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, मैंने उस पर ये बेस किया है। यह एक मॉडल है, आप जो है अपना टाइम टेबल इसके बेसिस पे बना सकते हो। आपको पता होगा कि जब भी कोई बड़ा टारगेट होता है तो हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें उसे अचीव करने में आसानी हो। इसलिए मैंने इस 1 साल को जो है पूरा डिवाइड किया है 3-3 महीने के 4 फेजेस में। अब ये जो 4 फेजेस हैं, 4 फेज में हमारे 4 मेन फोकस होंगे, जिसमें कि हमारा 70% टाइम जो है वो उस काम के लिए जाएगा। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं जो कि हमारा जून से अगस्त तक का है, तो इस फेज़ में जो है, जो हमारा ये 3 मंथ का है, जून से अगस्त वाला फेज़, इसमें जो है हमारा मेन फोकस जो होगा वो होगा ऑप्शनल। तो हम हमारे पढ़ाई का जो 70% टाइम है वो हम ऑप्शनल कंप्लीट करने में लगाएंगे, एंड जो रेस्ट 30% है हम उसको अपना जीएस का बेस बनाने के लिए लगाएंगे। यानी कि ये जो 30% टाइम है, अप्रॉक्स 1-2 घंटे जो है, हम उसमें एनसीईआरटीज़ को पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट पेज क्लियर हो गया कि इसमें मेन जो फोकस होगा वो क्या होगा, ऑप्शनल, एंड साइड बाय साइड जो है हम एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन मेन जो टाइम हमारा जाएगा वो जाएगा ऑप्शनल के लिए। बात करते हैं हमारे सेकंड फेज़ का, तो वो है हमारा सितंबर से नवंबर तक। आपको ये चीज़ याद रखना है कि इस फेज़ में या तो आप ऑप्शनल को कंप्लीट कर लो, या फिर एटलीस्ट आपका 80% ऑप्शनल जो है वो इस वाले फेज़ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 80% जो है आपका कंप्लीट हो गया है तो 20% ऑप्शनल प्लस इसका रिवीजन जो है वो आप सेकंड फेज़ के 30% वाले टाइम में कर सकते हो। ओके, एंड जो हमारा मेन फोकस होगा सेकंड फेज़ में वो होगा जनरल स्टडीज़। तो इस टाइम पे हम जियोग्राफी के एनसीईआरटीज़ 11th-12th के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, ये सारे बुक्स को हम इस वाले फेज़ में कंप्लीट करेंगे। इस फेज़ में जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा कि हम मेंस ओरिएंटेड जनरल स्टडीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ें, एंड आप अगर इसका प्रॉपर नोट्स भी बनाते हो तो वो आपको नेक्स्ट फेज़ में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ओके, तो आई होप कि आपको सेकंड फेज़ भी क्लियर हो गया होगा कि सितंबर से नवंबर के टाइम में आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा मेन एनसीईआरटी 11th-12th की, प्लस जो आपका स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ओके, एंड इस टाइम पे हम ऑप्शनल का साइड बाय साइड थोड़े टाइम में 30% टाइम जो हमारा दिन का है हम उसमें ऑप्शनल को रिवाइज कर रहे होंगे। जब हम थर्ड फेज़ में इंटर करेंगे जो कि हमारा दिसंबर से फरवरी है, तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास कंटेंट भी है, क्योंकि हमने एक मेजर सेक्शन जनरल स्टडीज़ का कंप्लीट कर लिया है, इसलिए क्योंकि अब हमारे पास कंटेंट है तो हम आंसर राइटिंग अब शुरू कर सकते हैं। आंसर राइटिंग को शुरू करने से पहले आप ये ध्यान देना कि हर एक पॉइंट पे, हर एक सेक्शन पे आपके पास नोट्स ज़रूर अवेलेबल हो, तभी आपका आंसर राइटिंग ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो फिर ये जो थर्ड फेज़ है दिसंबर से फरवरी वाला, आपका जो मेन फोकस इसमें होगा वो होगा आंसर राइटिंग, प्लस आप जो है GS4 एथिक्स को भी कंप्लीट करोगे इसी वाले फेज़ में, एंड आप एसे को भी शुरू करोगे। ओके, तो फिर ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपका मेन फोकस रहेगा इस थर्ड फेज़ में। अब जब हम फरवरी के बाद वाले फेज़ में इंटर करते हैं
क्योंकि अब प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक आ चुका है। इसलिए इस वाले फेज़ में हम मेंस से रिलेटेड पढ़ाई को छोड़ के अब हम प्रीलिम्स वाले जोन में इंटर करेंगे। यानी कि ये जो हमारा लास्ट फेज़ है, हम इसमें जो भी पढ़ाई करेंगे वो प्रीलिम्स से रिलेटेड होगा। हम ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं इस वाले फेज़ में, नहीं। इस वाले फेज़ में जो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है हम उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे। इस टाइम पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे एंड कई सारे कीवर्ड से रिलेटेड नोट्स को बनाएंगे। ओके, तो हम हमारे प्रिपरेशन को इस 4 भाग में डिवाइड करेंगे एंड हर एक फेज़ में एक मेन फोकस होगा जिसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस तरीके से चलते हैं तो आप देख सकते हो कि हम जीएस को भी कवर कर लेंगे, हम ऑप्शनल को भी कवर कर लेंगे एंड हमारे पास एम्पल टाइम होगा कि हम प्रीलिम्स के लिए रिवीजन भी कर सके इस वाले फेज़ में एंड हम टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकें। क्योंकि जब हमारा प्रीलिम्स बीतेगा तो ऑलरेडी हमने ऑप्शनल को पढ़ा हुआ है एंड एक बार जो है रिवाइज भी किया हुआ है एंड आपको पता है कि हमने जो है जनरल स्टडीज़ को भी पढ़ा हुआ है। इस टाइम पे भी पढ़ा है, इस टाइम पे भी पढ़ा है। अगर 3-4 सेक्शन को छोड़ दें तो प्रीलिम्स के टाइम पे भी हम जनरल स्टडीज़ को पढ़ रहे थे। तो फिर इन 4 फेजेस में जो है आप अपने प्रिपरेशन को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम उनको ईजिली कवर कर सकते हैं एंड अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो आप जो अपना टाइम टेबल बनाना वो कुछ इस तरीके से बना सकते हो। आप अपने टाइम टेबल को सबसे पहले 12 मंथ्स में डिवाइड करो, उसके बाद 3 मंथ्स में डिवाइड करो, उसके बाद फिर 1.5 मंथ्स में डिवाइड करो, उसके बाद फिर 1 मंथ 15 डेज एंड उसके बाद आपका वीकली टाइम टेबल आएगा। तो आपको अपने टाइम टेबल को कुछ इस तरीके से डिवाइड करके बनाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प की होगी। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।